वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द पार्ट 2 ऑफ आवर लर्निंग सीरीज। आई होप आपने पार्ट 1 देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। पार्ट 1 के अंदर हमने बुलिश और बियरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब हमने समझा था। अभी जो पार्ट 2 है, इसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑन लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं आपको समझाने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे है, और ट्रेंड के साथ कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहाँ से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंट्री और एग्जिट के लिए। वो आगे के कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ मोटा मोटी हमें समझना है कि व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो अगेन मैं सबसे बेसिक चीज़ आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट मतलब, अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये दिस इज अ बेस लाइन 100। ठीक है, अब सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास का एक स्ट्रक्चर है, ग्लास की एक शीट है। अब यहाँ से मैं एक 100 ग्राम का रबर का बॉल ड्रॉप करता हूँ, ये इस पे गिर के बाउंस करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 100 ग्राम का प्लास्टिक का बॉल लूँगा, उसको ड्रॉप करूँगा, वो भी अगेन गिर के बाउंस करेगा। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम का आयरन का बॉल लूँगा और उसको ड्रॉप करूँगा, तो डू यू थिंक ये बाउंस होगा? नहीं, ये हो जाएगा वीक, क्योंकि ये ग्लास है और ये टूट जाएगा। तो जब तक चीज़ें बाउंस हो रही है, जब तक चीज़ें बाउंस हो रही है, उसे हम कहेंगे सपोर्ट लेवल, क्योंकि इसके पास एक सपोर्ट है। मतलब आप और एक चीज़ समझो, किसी भी चीज़ पर बार बार जंप करोगे, जंप करोगे, जंप करोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो डोंट यू थिंक इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये टूट जाएगा। तो तब तक तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये वीक होकर टूटना है। सो जस्ट टू ब्रीफ आइडिया, दिस इज़ अ सपोर्ट कॉन्सेप्ट। अब यही हम अप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कोई भी स्टॉक होता है, सपोज एक्स ABC स्टॉक है, उसका प्राइस आज 100 है। ठीक है, वो प्राइस 100 से नीचे आता है 90 पे। ओके, फिर थोड़ा ऊपर मूव होता है 95 पे, अगेन वापस नीचे आता है 90 पे। जो कि ये वापस 90 पे आया है, देयर आर सम चांसेस कि ये वापस से रिबाउंड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी ने खरीदा था और उसको 90 से 95 तक लेके आया था, यहाँ पे समवन एंटर्ड। तो ये जो बंदा है, ये इस प्राइस को अगेन डिफेंड करने की ट्राई करेगा और ये उसको ऊपर लेके जाएगा, और वो 93 लेके जाना है, 95 लेके जाना है, 99 लेके जाना है, ये इसके ऊपर है। बट एक बार के लिए प्राइस यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से अगेन यहाँ से, सो दिस हैज़ बिकम अ सपोर्ट। अब और एक सिनारियो, वापस नीचे आता है 90 पे, तो क्या ऊपर जाने के चांसेस वापस है यहाँ से? जी हाँ है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है। सो दिस हैज़ बिकम अ सपोर्ट। ठीक है, अब सपोज और एक बार आता है, और एक बार आता है 90 पे, फोर्थ टाइम। ठीक है, तो डू यू थिंक कि ये इस बार सर्वाइव करेगा? देखो, करने को कर सकता है, बट अब यहाँ पे इन्वॉल्व होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या कहती है, मिस्टर ए ने जो ये ABC का स्टॉक 90 पे खरीदा था, उसने 95 भी देखा है, उसने अपने लाइफ में वापस 90 भी देखा है, और उसको वापस 93 पे जाते हुए भी देखा है, और वापस 90 पे आने पे देखा है। तो डू यू थिंक उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो एक ही स्टॉक को बार बार 90 पे आता हुआ देख रहा है? वो ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, बार बार लौट के 90 पे आ रहा है। कोई ना कोई सेलर है, कोई ना कोई सेलर है, कोई ना कोई सेलर है जो उसको वापस नीचे लेके आ रहा है। सो इसमें क्या हो सकता है, दिस सपोर्ट देन विल बिकम वीक। जब तक ये बाउंस हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन बार बार बाउंस हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। कोई तो बेच रहा है ना, कोई तो है जो उसको एक स्ट्रेट मूव से ऊपर ले जाने से रोक रहा है, बार बार सेल कर रहा है। तो देर आर ब्राइट चांसेस कि ये सपोर्ट हो जाएगा ब्रेक, और ये स्टॉक 90 से हो सकता है 80 आ जाए। सो दिस ऑल गाइज आर नाउ ट्रैप्ड।
ये सारे के सारे घबराहट में आ चुके हैं कि सपोर्ट टूट गया। सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में इसका अपोजिट होगा। 90 पे कोई चीज़ थी, 100 गई, वहाँ से किसी ने सेल किया, ठीक है, उसको 96 पे लेके आया, ठीक है, फिर किसी ने बाई किया, 100 तक लाया, अगेन वहाँ पे कोई सेलर है जो एग्जिट कर रहा है पोजीशन या शॉर्ट कर रहा है, जो भी है, अगेन उसको 96 पे लेके आता है, फिर ये जोर लगाता है, फिर ये सेलर 100 से उसको नीचे सेल करके वापस 95 पे ले आता है। तो ये जो है, ये जो जोन है प्राइस का, जब जब वो स्टॉक 90 से ऊपर कट कट के 100 तक आता है, कोई ना कोई है यहाँ पे जो उसको सेल कर रहा है और नीचे लेके आ रहा है। सो दिस साइकोलॉजी बिकम्स अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर जाने से रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। सिंपल, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल लिया था, वैसे सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, वो जंप करता है, उसका माथा हेड यहाँ लगता है, फिर वो नीचे आया, फिर उसने जंप किया, फिर वो नीचे आया, फिर उसने जंप किया। तो डू यू थिंक कि ये जो शीट होगी ये वीक हो गई होगी यहाँ पे भी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हिट करने पे? यस, वीक होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब वो जंप करेगा, ब्राइट चांसेस है वो उसको तोड़ देगा। समझे? तो अगेन लास्ट टाइम सपोज ये ऊपर आता है वापस 100 पे, सो ये जो सेलर थे जो बार बार इसको सेल कर रहे थे, वो लोग सोचेंगे यार हम इसको सेल कर रहे हैं, कोई ना कोई खरीद के इसको ऊपर ले आ रहा है, कौन है वो? हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग बायर हो जो हमेशा 95 96 पे खरीद रहा है, कोई भी हो सकता है, DIFI कोई भी खरीद रहे हैं, XYZ। पॉइंट ये है कि वो बार बार लौट के इस पे आ रहा है। सो देर आर ब्राइट चांसेस कि इस बार जो आएगा वो उसको तोड़ देगा। तोड़ देगा इन द सेंस ये सारे सेलर्स को वो हरा देगा, क्योंकि अगर इनको जीतना होता तो इनको वापस से 100 पे सेल करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। 96 से 100, फिर 96 से और नीचे चले जाना चाहिए था, बट ये वापस घूम के आ रहा है ना, घूम के आ रहा है मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है तभी आ रहा है। सो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, स्टॉक अपनी नई जर्नी शुरू करता है अपसाइड की। तो वो 100 से 110, 120, 130 कहीं पे भी जा सकता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थियरी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम समझते हैं। ओके, सो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप चार्ट में कैसे समझ सकते हो। सपोज कोई बुलिश स्टॉक है, जैसे हम कोई बुलिश स्टॉक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, ये नीचे आया, फिर चल रहा है, फिर नीचे आया। तो ये आपको अगर फर्स्ट वीडियो याद हो, ये आपका क्या होता है, हायर हाई, हायर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। सो जब ये स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे किसी ने बाई किया, फिर ऊपर आया, सपोज ये प्राइस थी यहाँ पे, तो आइडियली क्या होता, जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है तो एक बार के लिए तो रेजिस्टेंस था ना, क्योंकि प्राइस एक बार वहां से घूम चुका है नीचे, लेकिन उसने तोड़ दिया, मतलब रेजिस्टेंस तोड़ दिया। ओके नाइस, अब ये वापस नीचे आ रहा है। तो ये जो पुराना रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये जो पुराना रेजिस्टेंस हुआ करता था जो यहाँ टूट के ऊपर जा चुका था, क्या वो सपोर्ट का काम कर सकता है? सिंपल क्वेश्चन, क्या वो सपोर्ट का काम कर सकता है? जो पहले रेजिस्टेंस था, क्या वो सपोर्ट बन सकता है? जी बन सकता है। रीजन बीइंग, यहाँ से बायर ने एक रेजिस्टेंस होने के बावजूद प्राइस को अपसाइड ड्राइव किया, मतलब बायर स्ट्रांग है। सो अगेन जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा तो दैट सपोर्ट विल नाउ एक्ट एज रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस विल नाउ एक्ट एज सपोर्ट। सो अगेन ब्राइट चांसेस है यहाँ से स्टॉक मुड़ जाए, यहाँ पे नहीं आएगा, तभी तो वो बुलिश ट्रेंड होगा। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो काहे का बुलिश ट्रेंड, ये तो लूट टेस्ट करने आ गया, ये बायर था, ये बायर सबके सब फेल हो गए। ये पलट के वापस अगर चला गया तब ये प्रूव होगा कि वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन चुका है। अगर वो नीचे आ जाता है दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस जो था वो वीक था, ये था एक फॉल्स ब्रेकआउट। समझ रहे हो? ये जो ब्रेकआउट आया था, जो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया था, ये फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया जो उसको लेना चाहिए था। उसको प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाना चाहिए था, बट वो नहीं बना रहा है, नीचे आ रहा है, दैट मीन्स फॉल्स ब्रेकआउट है। ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, अब स्टॉक जाएगा नीचे। सिमिलरली
बियरिश में क्या होगा? कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। दिस इज अ कंफर्म दैट बियरिश ट्रेंड है। पार्ट 1 में समझ लिया है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सेलर है, यहाँ पे एक बायर है, उसने बाई किया, फिर यहाँ से किसी ने फिर से सेल किया, सेलर नंबर 2 वो नीचे लेके आया। तो डोंट यू थिंक इस अगर यहाँ पे बायर था तो अगेन इसको यहाँ से बाई करना चाहिए था ऊपर ले जाने के लिए, बट क्या वो हुआ? नहीं, प्राइस नीचे आ गई है। दैट मीन्स दिस एंड दिस बोथ आर स्ट्रॉन्ग सेलर। इन अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक सेलर विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। तो ये नीचे आ गया है, तो ये जो सपोर्ट था, ये जो बायर था जिसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था वो टूट गया। करेक्ट है, सपोर्ट टूट गया है, अब वो नीचे आ गया है। ठीक है, अब अगेन एक नया बायर आता है, उसको ट्राई करता है ले जाने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाता हूँ, क्या ये इसको उसके ऊपर ले जा पाया? नहीं, क्योंकि जो सपोर्ट था अब वो बन जाएगा रेजिस्टेंस। इसका वैसा वर्सा, यहाँ पे क्या था? रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा था। अब जो सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट जो टूटा है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ये दोनों ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बायर वीक है, बायर ऊपर ला रहा है, बट ये इसको ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, क्योंकि ये सेलर दोनों मिल के यहाँ बेचेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस एक लेवल पे आ चुका है जो कि एक्ट करता था एज अ सपोर्ट। कब वो उसको रेजिस्टेंस बनाएंगे, वहां से फिर सेल करेंगे, तो सेलर नंबर 3 अगेन एक्टिव होगा, उसको वो नीचे लेके आएगा। सिंपल सी चीज। इन अ बुलिश ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। इन अ बियरिश ट्रेंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बनता है। बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस टूटता है तो वो अगला सपोर्ट बनता है। अगर वो टूट जाता है तो फॉल्स ब्रेकआउट। अगर ये यहीं से पलट जाता तो ये जो ब्रेकडाउन था, ये जो सेलर था, ये हो गया ट्रैप। इसको हम कहेंगे फॉल्स ब्रेक डाउन। ये जो ब्रेकडाउन आया था ये फॉल्स था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम नहीं किया, ये बायर ने उसको फंसा लिया। अब ये दोनों के होंगे स्टॉप लॉस हिट। सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी हम चलते हैं, एक दो चार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने सेव करके रखे हैं टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलो, अभी सबसे पहले आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। आप इस चार्ट से देख के क्या पता लगा सकते हो? सबसे पहले आपको बता दूं, ये लाइन चार्ट है। ठीक है, दो टाइप के चार्ट होते हैं, एक होता है कैंडल स्टिक्स, एक होता है लाइन। एज अ बिगिनर आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू यूज लाइन चार्ट, क्योंकि कैंडल स्टिक्स में क्या होगा, कैंडल ऐसे ऐसे बन रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऑरेंज ग्रीन देख देख के। इससे सबसे बेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगिनर ऑलवेज गो फॉर लाइन चार्ट। ठीक है, अभी स्टॉक में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहला चैप्टर 1 क्या था? ट्रेंड। व्हाट इज ट्रेंड सजेस्टिंग? ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया। सो दिस इज कंफर्म दैट इट इज अ बुलिश स्टॉक। अब बुलिश स्टॉक में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? अगेन, समझाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बुलिश स्टॉक में क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? रेजिस्टेंस। बुलिश स्टॉक में ऑलवेज रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, क्योंकि रेजिस्टेंस टूटेगा तब वो नया ट्रेंड शुरुआत करेगा। चलो, ये एक अपमूव आया, ये स्टॉक यहाँ से पलटा है, तो आपने क्या किया? सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब आप देख रहे हो ये नीचे जा रहा। देखो अभी अभी सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला है बुलिश, तो क्या हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि बाइंग? सिंपल सी बात है, बाइंग देखेंगे। बाइंग कब देखेंगे? जब स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट पर हो या वो एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा हो। तो आपने देखा कि आज आप यहाँ बैठे हो, आपने देखा कि यार ये स्टॉक यहाँ से घुमा था, चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसको हम रडार पे लगा देते हैं, क्योंकि स्टॉक तो बुलिश है, स्टॉक तो बुलिश है ना, देखो ऊपर ही आ रहा है। तो अब की बार ये जो नीचे आया है, अगेन ही जब इसको तोड़ेगा, तोड़ेगा मतलब क्या करेगा? ब्रेकआउट। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तब हम बाय करेंगे। ठीक है, तो चलो आपने यहाँ पे एक लाइन किया, अब आपने यहाँ देखा कि चलो एक ब्रेकआउट आया है, तो सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, और उसके बाद क्या हुआ? स्टॉक ऊपर ऊपर चल रहा है, तो आपकी एक स्विंग ट्रेडिंग हो गई यहाँ से, ये स्विंग आपने पूरी खाई। अब क्या हुआ? जब स्टॉक आप देखोगे नीचे आ रहा है, नीचे, इसने यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, बट इसने सपोर्ट नहीं लिया है। इसने क्या किया है? यहाँ से आइडियली ऊपर जाना चाहिए था ना, बट ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठा था, सेलर थोड़ा स्ट्रांग था, बट ये लाइन हमारी आज की तारीख में आज भी इंटैक्ट है। तो कोई बात नहीं, एक बार हमारा ट्रेड फेल होता है,
हम एक बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है। कोई बात नहीं, अगेन आप देखोगे यहाँ से स्टॉक मुड़ रहा है और प्रीवियस जो उसका ट्रेंड हुआ करता था, ट्रेंड लाइन सॉरी, जो ब्रेकआउट लेवल था उसने यहाँ पे इसको तोड़ा, एक अच्छा अप मूव आया, आप अभी भी राइड कर रहे हो, प्रॉफिट में हो, फिर आपने ये आराम से ये अप ट्रेंड राइड किया। तो ये एग्जांपल वन हो गया ट्रेंड का, अप ट्रेंड का। अब दूसरा, ये स्टॉक भी आप देखो, ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो रिसेंट से ये अप मूव में ही है, ठीक है। ये अपने हायर हाई लगा रहा है और अपने हर सपोर्ट को, सॉरी हर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगला सपोर्ट बना रहा है। समझ में आया? ये रेजिस्टेंस था, दिख रहा है बार बार प्राइस यहाँ से घूम रहा है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तोड़ा, नीचे आया, इसको सपोर्ट बनाया, इसके नीचे नहीं आया ना, ऊपर गया, अब ये नया रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये वापस सपोर्ट बना, देखो वापस नीचे आया, वापस वहीं से ऊपर गया। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ अप ट्रेंडिंग स्टॉक, जो कि सपोर्ट पे बाई हो रहा है, रेजिस्टेंस तोड़ के फ्रेश हाइज बना रहा है, फ्रेश हाइज बना रहा है, ठीक है। अब ये देखो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ बियरिश स्टॉक। अब स्टॉक बियरिश कैसे है? ये हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। अब इसके लोज देख लो, नया लो, न्यू लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। सिंपल सी बात है। तो इट इज़ अ परफेक्ट बियरिश स्टॉक। तो बियरिश स्टॉक में क्या होगा? सपोर्ट था, तोड़ा, तोड़ा, अगेन यहाँ से ऊपर गया, अगेन तोड़ा। अब ये जो रेजिस्टेंस है देखो, ये बनता जा रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब जो ये ऊपर आया, इसने फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो दिस सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। ये इसके ऊपर नहीं गया ना, जो सपोर्ट इसने तोड़ा था यहाँ पे, वापस यहाँ पे नीचे आया, वापस इसको आइडियली डाउन ट्रेंडिंग है अगर, तो यहाँ से नीचे ही आना है, ऊपर जाने के चांसेस आर लो, ठीक है। तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, अगेन ये ऊपर आया, यहाँ से नीचे आया, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन हाई आता है, पुराना रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस का काम करता है, स्टॉक को नीचे फेंक देता है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बियरिश स्टॉक, वेयर सपोर्ट becomes resistance and the stock keep moving downside। और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ट्रेंड जो था, अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे यहाँ से यहाँ तक, आपको दिखेगा कि स्टॉक इज ऑल, सॉरी कहाँ गया, ये आप पोर्शन अगर आप देखो तो आपको क्या लगेगा कि अरे स्टॉक तो अप मूव में है, अप मूव में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि ट्रेंड एग्जॉस्ट कब हुआ, ठीक है। जब तक ये ऊपर जा रहा था तब तक तो अप ट्रेंड था, फिर देखो यहाँ पे इसने सेलिंग फेस की, नीचे आया, फिर अगेन यहाँ पे जाके अगेन सेलिंग फेस की, यहाँ जाके अगेन सेलिंग फेस की, यहाँ जाके अगेन सेलिंग फेस की। तो कैन वी से दैट दिस इज अ सप्लाई जोन? मतलब सप्लाई जोन का मतलब जब जब स्टॉक यहाँ जा रहा है उसको सेलिंग मिल रही है, जब जब स्टॉक यहाँ जा रहा है उसको सेलिंग मिल रही है। तो सेलिंग कहाँ तक मिल रही है? देखो यहाँ से वापस उठ रहा है, यहाँ से वापस उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है। तो कैन वी से दैट दिस इज अ डिमांड जोन? बोल सकते हैं ना। जहाँ से नीचे आ रहा है वो सप्लाई जोन है, तो जहाँ से ऊपर जा रहा है वो डिमांड जोन हुआ ना। डिमांड जोन क्या होता है? सपोर्ट। सप्लाई जोन क्या होता है? रेजिस्टेंस। सिंपल। अब हमने क्या किया है, दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया है, सप्लाई जोन को बना दिया है रेजिस्टेंस, मतलब वहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, डिमांड जोन को बना दिया सपोर्ट, जहाँ से वो नीचे नहीं जा पा रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल वन में बताया था, जितनी बार यहाँ पे टेस्टिंग होगी, जितनी बार स्टॉक यहाँ पे गिरेगा गिरेगा, वो एक बार ना वीक होना ही है। तो देखो यहाँ पे ये वीक हुआ है और फिर स्टॉक का क्या हुआ है, ट्रेंड चेंज, ठीक है। यहाँ तक ये जो पूरा फेज था, ये वाला, ये था अप ट्रेंड। अब जैसे ही उसने ये डिमांड जोन तोड़ा है, ये डिमांड जोन जो तोड़ा उसने, वो कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड में। अब देखो इसमें हमेशा लोअर हाईज लग रहे हैं, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, और लोज देखो इसके लोअर लोज लग रहे हैं। तो दिस कंफर्म्स द चेंज ऑफ ट्रेंड। चेंज ऑफ ट्रेंड मतलब कोई भी जोन अब उल्टा भी हो सकता है। ये सपोज यहाँ से निकल जाता, तो वो हम क्या कहते हैं कि भाई उसने सप्लाई जोन तोड़ दिया है, अब वो ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, बट जैसे इसने डिमांड जोन तोड़ा, सपोर्ट तोड़ा, तो वो ट्रेंड चेंज हो गया डाउन साइड में, सिंपल एज दैट। अब और एग्जांपल हमने तीसरा एक पढ़ा था जिसे हम कहते थे साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज में क्या होगा?
ऊपर जाएगा, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो आप देखो 2022 से 2025 आ गया, मतलब 3 साल। सोचो 3 साल से ये कचरा स्टॉक इसी ट्रेंड में, इसी रेंज में प्ले कर रहा है। मतलब किसी ने अगर सपोज 2 साल 3 साल पहले उसको खरीदा होगा 1900 रुपये में, तो आज भी वो 1900 रुपये के भाव में है। उसने कितना बनाया? 0% रिटर्न। नो डाउट उसने लॉस नहीं किया है, बट प्रॉफिट भी नहीं किया है, उसका पैसा एक तरीके से नेगेटिव में गया है। सो दिस इज जस्ट टू शो दैट कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो साइडवेज ट्रेंड में रहते हैं, जो हमने पहले पार्ट 1 में पढ़ा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट अलोंग विद चार्ट में आपको समझाने की ट्राई की है। वीडियोस थोड़े से आपको लंबे लग सकते हैं, बट माइंड माय वर्ड्स, अगर आप ये सीरीज पूरी देख लेते हो ना, आपको कोई दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है लाइफ टाइम। और जब भी आप और प्रैक्टिकल करोगे, एडवांस में जाओगे, अलग अलग टूल्स के साथ कैंडल स्टिक्स समझोगे, जो कि हमारी नई अगली पार्ट होने वाली है। अगले पार्ट में आपको कैंडल स्टिक्स बताएंगे, टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करना है, की एरियाज क्या होते हैं जहाँ से आपको ट्रेंड पकड़ना है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जो भी आपके माइंडसेट है सब इंप्रूव होगी। बस बने रहना चैनल पे और वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।